लेकिन सर अरे और रास्ते में मुझे वाजपेयी मिला, उसकी नाक फूलकर पकौड़ा बनी हुई थी और सुनने में आया कि आप भी खालिस्तानी है। वो फोन पर मेरे ऊपर पाद रहा था। ओहो पाद रहा था। अरे उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी के अभी पत्थर में हग मारेगा। उसके कंपैरिजन में गिल्ला तो एकदम चुस्त है। तुमने भी खूब बढ़िया टाइम किया यार मार पिटाई का। तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो, ये मीडिया वाले अखबारी कुत्ते सूंघते फिर रहे हैं कि हम बस एक गलती करें वो हम पर झपट पड़े। हमें फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। ये कौन बेवकूफ है? माफ कीजिएगा, मुझे अभी आपके जूनियर को काफी छाड़ना पड़ा। इसे पता नहीं, ये बड़े भारी मानसिक तनाव के बीच जी रहा है, बुरी तरह के यौन विकारों से ग्रसित है। इसे किसी बुजुर्ग से आदमी की सलाह लेनी चाहिए। इसे ट्राई कीजिए। प्रोफेसर राममूर्ति, फर्स्ट क्लास साइकेट्रिस्ट। फीस थोड़ी ज्यादा है लेकिन ऐसे मामलों में कमाल हासिल है। कौन खोजू? प्रोफेसर मानस मुखर्जी या जहां को ना आपके साथ दूसरी के सिलसिले में आऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी उम्मीद कर रहे थे लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगे ये उम्मीद नहीं। लगे आपको पकड़ गए थे हम। राइट, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें बहुत तुमने नौकरी नहीं दिया। सर दोस्त, अपने बुजुर्गों की सलाह मान लो। दोस्ताना जुबान थोड़ी कम, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा, बस फिर तुम सारी मुसीबतों को पार कर जाओगे। क्यों सुप्रिंटेंडेंट जी, ये विचारों की एक खास शाखा है ना? यस योर ऑनर। अच्छा, शाखा से मुझे याद आया, मैंने तुम्हें 4 साल पहले कहीं ग्वालियर में कहा ग्वालियर में। अरे नहीं सर, मैं तो यही दिल्ली एनसीआर में हूँ। नौजवान देश के लाडले स्वदेश के, गति कभी रुके नहीं, मति कभी झुके नहीं, बहुत जोर जोर दे, दे को झकोर दे, पंचांग दे बरम। इसे हम अपने तक। जी सर। इंटेरोगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पेज 25, 26 और 27, तारीख जरूरी नहीं थी। लिखा है, एक आतंकवादी पेशा रेल कर्मचारी पूछताछ के लिए इसी कमरे में लाया गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में खड़ी कुछ बोगियों में बम रखने और चंडीगढ़ स्थित भूमि विकास बैंक में हुए बम विस्फोट के सिलसिले में जिसमें 17 बेगुनाह लोग मारे गए। अब सुप्रिंटेंडेंट तुम ध्यान देकर सुनो। जी सर। तुम्हारा स्टेटमेंट ये है कि कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे ये संदेह होता है कि ये आदमी मुजरिम है। तुमने ऐसा कहा था? जी सर, शुरू में मैंने ऐसा कहा था लेकिन बहुत बढ़िया। शुरू करने के लिए शुरुआत ही सबसे बढ़िया पॉइंट है। जी सर। थैंक यू। फिर लिखा है कि आधी रात के करीब एक आतंकवादी ने जुनून के तहत, तुम अभी जुनून के तहत की बात कर रहे थी, अपने आप को खिड़की से बाहर फेंक दिया और नीचे फुटपाथ पर दम खोल दिया। ठीक। ये जुनून क्या है? सर राहुल रॉय की फिल्म में जिसमें शेर बना। इस विषय के एक एक्सपर्ट का कहना है कि जुनून एक स्वस्थ व्यक्ति में आत्महत्या की ऐसी वेदना है जो हिंसक काल में, जो संकट काल में हिंसक व्यग्रता के उकसाने से पैदा होती है। तो हम देखेंगे कि आतंकवादी में यह व्यग्रता कैसे उकसाई है। तो हम सारी घटनाओं को जैसे का तैसा दोहराएंगे। तो एसपी साहब आपकी एंट्री से शुरू करते हैं। एंट्री? हाँ, आप अपनी वो मशहूर एंट्री नहीं दोहराना चाहेंगे जिससे? कौन सी मशहूर एंट्री सर? जिससे सारा जुनून पैदा हो गया। सर मैंने कोई एंट्री नहीं ली थी, वो तो मेरा एक जूनियर था। पता देखो एसपी साहब, अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालना ये बहुत बुरी बात होती है। दरअसल ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमें कभी कभार मुलजिम से गुनाह कबूल करवाने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ा। आपकी राय किसने मांगी थी? किसी ने नहीं। तो जब तक आपसे बीच में बोलने के लिए ना कहा जाए, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। सर दरअसल ऐसा हुआ, उस वक्त आतंकवादी का यहाँ बैठे। तो चलिए मैं आतंकवादी का रोल कर रहा हूँ। आप मेरे साथी। नहीं, मेरा मतलब मैं अंदर आया था। आइए। कहाँ? अंदर। ओके। बेटे तो हमारी आंखों में धूल नहीं सोच सकते। ना वो नहीं चाहिए जो रिपोर्ट में लिखा है, बल्कि जो और जिस तरह हुआ था वो चाहिए। वो चाहिए पूरा पूरा। अगर हम तुमने हमें और पागल बनाने की कोशिश की ना, तेरी बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये हमें पागल बनाना ही था ना। मेरे ख्याल से तो यही है। वेरी गुड। हमारे पास पक्के सबूत हैं कि तुम्ही ने रेलवे बोगी में बम रखे थे। आपके पास वो सबूत थे? ये पूरा एक ही। बिल्कुल नहीं सर। अरे इंस्पेक्टर, यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये उन तरीकों में से जितना हम कभी कभी सहारा लेते हैं। Oh, I see a threat. एग्जैक्टली। बहुत खूब। वैसे हमें उस पर पूरा शक था क्योंकि आतंकवादी ही एक ऐसा मुलजिम था जो स्टेशन पर रहा करता था और अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व,
और इसलिए ये तय कर पाना बहुत आसान था कि ये उसी के अंदर है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आपके हिसाब से अगर एक रेलवे कर्मचारी ही रेलवे बोगी में बम रख सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पाए गए वो जरूर किसी वकील ने या जज ने रखे होंगे, या फिर भूमि विकास बैंक में जो बम फटा वो किसी क्लर्क ने या काय ने रखे होंगे। दोनों में से जो भी आपको सही लगे। और अगर राष्ट्रपति भवन में कोई बम पाया जाए तो जरूर वो राष्ट्रपति ने रखा होगा। एकदम सही। सुनिए, आपको मैं यहाँ पर सीरियस इंक्वायरी के लिए आया हूँ। आप FPS की बकवास सुने नहीं समझे? यहाँ पर लिखा है, इल्जामों से बेखबर आतंकवादी गैर यकीनी तौर पर मुस्कुराता रहा। इसका स्टेटमेंट तो वो गैर यकीनी तौर पर मुस्कुरा रहा होगी। और 2 लाइनों बाद लिखा है कि कोई शक नहीं कि फंस जाने के डर से वो उत्तेजित हो गया। यानी कि पहले वो गैर यकीनी तौर पर मुस्कुराता, फिर उसे फंस जाने का डर पैदा होता है और वो खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है। किसने उसे डराया? अरे भाई, कोई कुछ तो बोलो। देखो, दुनिया भर की पुलिस कुछ गलत तरीके इस्तेमाल करती है और इसीलिए हमें और तुम्हें तनख्वाह दी जाती है। इसलिए मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। हाँ, तो किसने उसे डराया? अरे भाई बोलो। चलो मैं इसे दूसरी तरह से रखता हूँ। तुमने उसे धमकी दी कि तुम उसके बॉस को बता दोगे कि वो कोई नक्सलाइट, कम्युनिस्ट, आतंकवादी या ऐसा ही कुछ है, और इससे वो घबरा गया। वो नौकरी से निकाल दिया जाता, इसलिए उसने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। और नहीं सर, इतनी जल्दी नहीं, आप गलत समझ रहे हो ना। हाँ, मैं तो उसने यहाँ था ही नहीं भागा। हाँ, लेकिन फिर तो वापस भी आ गए थे। हाँ हाँ, आगे ड्रामा ड्रामा कम ऑन इनेक्ट। सर, यहाँ हमें वो आपके लिए अर्जेंट कोरोना वायरस का टीम इस्तेमाल कीजिए। तो सर मैं भी कौन है? हेलो, इंस्पेक्टर पाउजा स्पीकिंग। अरे कहाँ है? एक्टिंग पाउजा, एक्टिंग। अभी चंडीगढ़ से फोन आया। 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 अभी चंडीगढ़ से फोन आया था। मादस राजनीतिक छुट्टी काफी अच्छा कर रहा है ना। और हाँ, तुम्हारे दोस्त। एक मिनट, ये वही एक्टर है ना जिसका नाटक तुमने बैन कर दिया? हाँ, वही थिएटर बुक में काम करता था। वही सिर्फ बड़ी हम अपनी सिगरेट नहीं पढ़ते, कहाँ से सिगरेट पढ़ेंगे। छोड़ो, आगे बढ़ो। तुम्हारे दोस्त ने कबूल किया है कि चंडीगढ़ के बैंक में उसी ने बम रखी। हे भगवान, इसका ऊपर क्या असर हुआ? अरे सर, बहुत बुरा। उसकी तो शक्ल उतर आई। फिर उसने सिगरेट मांगी और नहीं, तुरंत नहीं सर। लेकिन पहले मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी में तो आपने यही कहा था। हाँ, और फिर इंस्पेक्टर आपने कहा था कि उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो फंस गया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कहानी झूठी साबित हो गई। मतलब उसने तुरंत छलांग नहीं लगाई? नहीं। और कहानी झूठी कब साबित हुई? जब उसे सिगरेट सुलगाई। उसकी कहानी के मुताबिक उस दिन वो पूरी दोपहर अपने दोस्त के साथ उत्तर नाटक चला। मैंने कहा इसमें बिल्कुल दम नहीं है। इसका मतलब उसके पास कोई गवाह न था। वो तो कहता था कि उसके पास गवाह है, लेकिन तुमने उस पर यकीन नहीं किया। कुछ ऐसा ही हुआ। परवाह भी किसे है? तुमने जैसा कि पहली जज की इंक्वायरी में ही कहा कि उसका खिड़की से बाहर छलांग लगा देना ही इस बात का सबूत है कि वो गुनहगार था। फिर रेडियो पर आपने कहा कि आपके पास इस आतंकवादी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और टीवी पर आपने कहा कि ये आतंकवादी अच्छा आदमी था। ऐसा क्यों? असल चीजें थोड़ी काबू से बाहर हो गई। हाँ, तो ये तो कहना ही चाहिए। वैसे हमने उसका पूरा क्योंकि वो मेरा हमें बॉल हमारे प्लान में गलती हुई। एक गलती, आप एक आजाद नागरिक को कैद कर लेते, लीगल टाइम से भी ज्यादा उसे रोके रखते हैं, फिर आप उसे यह कहकर दहला देते हैं कि रेलवे बोगी में बम सील रखे, इसके आपके पास पुख्ता सबूत हो। बाद में आप कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप उसे धमकी देते हैं कि उसकी नौकरी छुड़वा देंगे। 3 आदमी कसम खाकर ये बात कहते हैं कि वो दोपहर बाद उनके साथ दुखड़ा नाटक करता रहा। आप कहते हैं कि उसकी ये कहानी झूठी साबित हो गई है। और इंस्पेक्टर उसके बाद आप कहते हैं कि उसके दोस्त ने चंडीगढ़ में हुए उस भयंकर खून खराबे के लिए खुद को जिम्मेदार मान लिया। उसने ऐसा कहा था? इसमें थिएटर में नहीं तो बैंक में बम रखना कबूल किया था। नहीं सर, वो तो हमारी इजाद। वाह, क्या इमेजिनेशन है, क्या इजाद है। वाकई आप ऐसी महान इजादों ने ही उसे उत्तेजित कर दिया, उसे खिड़की के बाहर छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया। वैसे तो आपने भी इस बात को माना था कि हमारा काम मुलजिम से पूछताछ करना है
और इसके लिए कभी कभार हमें डराने धमकाने वाली तरकीबों का करना पड़ सकता है सर। जानबूझकर की गई मानसिक हिंसा और पब्लिक के बीच में जबरदस्ती उल्टे सीधे बयान देने का क्या मतलब? दरअसल जब खुदकुशी हुई तब तो हम इस कमरे में थे ही नहीं। आप खबरदार से पूछ सकते हैं। जी सरकार, जब वो खिड़की से कूदा तब ये दोनों यहाँ नहीं थे। क्या साबित होता है इससे? फिर तो आप ये भी कहेंगे कि एक गुंडा जो किसी होटल में बम रखकर चला जाता है वो तो उस बम विस्फोट का जिम्मेदार है ही नहीं, क्योंकि जब बम फटा